एक गांव में एक किसान रहता था। वह हर रोज की तरह अपने खेत में खेती करने जा रहा होता है। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपने खेत में एक सांप दिखाई देता है। वह बहुत डर जाता है। फिर वह उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन सांप अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। अरे ये सांप कहाँ से आ गया? अगर इसने मुझे काट लिया तो मेरा मरना तय है। मुझे कुछ भी करके इसे यहाँ से भगाना ही होगा। फिर पास ही में उसे जमीन पर एक छड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। इस छड़ी से ये सांप जरूर डर के भाग जाएगा। फिर वह छड़ी उठा लेता है और उस छड़ी से उसे डराने लगता है। ए सांप, चल भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे मार दूंगा। वह उस सांप को बहुत डराने की कोशिश करता है, लेकिन सांप डरता नहीं है और अपना फन दिखाकर किसान को डराने लगता है। अरे बाप रे, ये तो अपना फन फैला रहा है, कहीं ये मुझे काट न ले। किसान उसे फिर से डराता है। तभी वह सांप सोने के सिक्के उगलने लगता है। अरे ये क्या? ये तो सोने के सिक्के उगल रहा है। लगता है ये कोई जादुई सांप है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। मेरी तो लॉटरी ही लग गई। मेरी पत्नी मुझे निकम्मा समझती थी, ये सोने के सिक्के देखकर तो वो बहुत खुश हो जाएगी। फिर वह सोने के सिक्के उठाता है और अपने घर की ओर चल देता है। अरे भगवान, कहाँ हो तुम? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, जरा बाहर तो आओ। फिर उसकी पत्नी अपने कमरे से बाहर आती है। अजी, आप मेरे लिए सिर्फ पेड़ से आम ही तोड़कर ला सकते हैं, उसके अलावा आपके बस का कुछ नहीं है। अरे भगवान, आज मैं तुम्हारे लिए जो लाया हूँ ना, उसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा, मैं भी तो देखूं, रोज आम लाने वाला आज ऐसा क्या लेकर आया है। फिर किसान उसे सोने के सिक्के दिखाता है। किसान की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजी, आप ये सोने के सिक्के किसके यहाँ से चुरा कर ले आए? अरे मूर्ख, मैं ये कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूँ। आज सुबह हमारे खेत में एक जादुई सांप आया था। मैंने उसे छड़ी से डराया तो उसने मुझे ये सोने के सिक्के दे दिए। अरे वाह, हमारी लॉटरी ही लग गई। अजी, जल्दी से वापस खेत की तरफ चलो, कहीं वह सांप हमारे हाथ से ना निकल जाए। हम उसे पकड़कर अपने घर ले आएंगे, फिर रोज उसे छड़ी से डराएंगे और वो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के देगा। चलो चलो, कहीं वो किसी और के हाथ न लग जाए। फिर वे दोनों अपने खेत की तरफ दौड़ पड़ते हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। वह जादुई सांप अभी भी वहीं बैठा होता है। देखो, ये वही जादुई सांप है जो सोने के सिक्के देता है। अजी, आप पीछे से जाकर इसके ऊपर एक कपड़ा फेंक दो, फिर हम उसे कपड़े में बांधकर घर ले चलेंगे। फिर किसान सांप के पीछे जाता है और उसके ऊपर कपड़ा फेंक कर उसे पकड़ लेता है। फिर वे दोनों उस सांप को पकड़कर अपने घर की ओर चल देते हैं। अजी, आप एक काम करो, इस सांप को इसी कमरे में आजाद कर दो, फिर हम इसे डराएंगे। फिर किसान उस सांप को आजाद कर देता है। आजाद होते ही सांप उन्हें अपना फन दिखाने लगता है। वे दोनों बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए जी, अजी ये तो अपना फन दिखा रहा है, कहीं ये जहरीला निकला और इसने हमें काट लिया तो क्या होगा। अरे तुम डरो मत, ये काटता नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें अपना फन दिखाकर डरा रहा है। चलो इसे छड़ी से डराते हैं, देखना ये छड़ी दिखाते ही सोने के सिक्के उगलने लगेगा। फिर वे दोनों उसे डराने लगते हैं। सांप भी डर जाता है और सोने के सिक्के उगलने लगता है। अजी देखो देखो, ये सोने के सिक्के उगल रहा है, हमारी तो लॉटरी ही लग गई। तभी उनके घर के बाहर से एक आदमी गुजर रहा होता है। किसान के घर से अजीब अजीब सी आवाजें आती देख वह आदमी खिड़की से झांक कर देखता है और हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? ये सांप तो सोने के सिक्के उगल रहा है। मुझे ये बात बाकी के गांव वालों को बतानी होगी। फिर वह वहाँ से भाग कर जाता है और सीधे गांव वालों के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताता है। क्या तुम सही कहते हो? वह सांप सच में सोने के सिक्के उगल रहा है? हाँ भाई, मैंने अपनी आँखों से देखा कि शाम और उसकी पत्नी उस सांप को छड़ी से डरा रहे थे और वो सांप डर के मारे
सोने के सिक्के उगल रहा था। भाई ऐसे तो वो शाम पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। चलो अभी उसके घर चलकर उस सांप को अपने कब्जे में लेकर हम भी कुछ सिक्के बना लेते हैं। फिर वे सब मिलकर शाम के घर की ओर चल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाम और उसकी पत्नी उस सांप को डरा डरा कर बहुत सारे सिक्के उगलवा चुके होते हैं। तभी वह सांप शाम की पत्नी को काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे मर गई रे, इसने तो मुझे काट लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं नहीं बचूंगी। हाय रे, मर गई रे। ये सोने का लालच तो बहुत महंगा पड़ गया रे। हाय अजी, मुझे लगता है ये जादुई सांप के जहर का तोड़ पूरे गांव में नहीं मिलेगा। ये सांप ही अपना जहर वापस निकाल सकता है। आप जाइए और सांप को पकड़कर वापस लाइए। हाँ ठीक है, तुम यही रुको, मैं अभी इस सांप को पकड़कर वापस लाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों का सामना उस सांप से हो जाता है। अरे देखो, ये वही जादुई सांप है। चलो सब मिलकर इसे मारते हैं, तभी ये सोने के सिक्के उगलेगा। फिर वे सब उस सांप पर लाठियों से हमला कर देते हैं। तभी शाम भी वहाँ पहुँच जाता है। अरे मर गए रे, लगता है ये गांव वाले तो इसे मार ही डालेंगे। अगर ये सांप मर गया तो मेरी पत्नी भी नहीं बच पाएगी। मुझे इसे बचाना ही होगा। फिर उस सांप को बचाने के लिए शाम उस सांप के ऊपर आ जाता है। अरे मर गया, अरे मूर्ख गांव वालों, रुक जाओ। अरे मुझे मत मारो। हाय, अरे मर गया रे। अरे लगता है ये शाम सारे सिक्के हड़पने आया है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, मारो इसे। अरे मर गया रे। अरे भाई रुक जाओ। हाय मर गया। अरे मूर्ख गांव वालों, रुक जाओ। मुझे क्यों मार रहे हो? हाय मर गया रे। अरे भाई, इस सांप को मत मारो, ये जादुई सांप है। इसने मेरी पत्नी को डस लिया है और केवल यही उस जहर को वापस खींच सकता है। कृपा करके इसे छोड़ दो। ठीक है, जैसे ही यह सांप तुम्हारी पत्नी का जहर निकाल देगा, तुम्हें इस सांप को हमारे हवाले करना होगा। ठीक है, अब मुझे मंजूर है। फिर शाम उस सांप को कपड़े में लपेटकर वापस अपने घर ले जाता है। हे जादुई सांप, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें इन सोने के सिक्कों की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपा करके आप मेरी पत्नी का जहर उसके शरीर से निकाल दें। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी गलती का सबक मिल चुका है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अरे देखो देखो, ये जादुई सांप तो बात भी करता है। तुम सही कहते हो भाई, हम यही इंतजार करते हैं। जैसे ही ये शाम की पत्नी का सारा जहर चूस लेगा, हम इसे पकड़ लेंगे। फिर वह सांप उसकी पत्नी के शरीर से सारा जहर वापस चूस लेता है। हे जादुई सांप, हमें इन सोने के सिक्कों का कोई लालच नहीं है। कृपा करके आप इन्हें भी वापस ले लें। अरे मूर्ख शाम, ये क्या कर रहा है? सोने के सिक्कों को क्यों वापस कर रहा है? मुझे लगता है हमें अभी अंदर जाना होगा, नहीं तो ये शाम सब कुछ चौपट कर देगा। ए शाम, तुमने वादा किया था कि तुम्हारी पत्नी के ठीक होते ही तुम इस सांप को हमारे हवाले कर दोगे, और ये सारे सोने के सिक्के भी अब हमारे हैं। तुम्हारा इन सिक्कों पर कोई अधिकार नहीं है। नहीं भाइयों, हमें इन सोने के सिक्कों का लालच नहीं करना चाहिए। अरे वाह शाम, जब खुद इस सांप के सिक्के वसूल रहा था, तब तुम्हारी समझदारी कहाँ चली गई थी है? और जब हमारी बारी आई तो बहुत समझदारी की बातें कर रहे हो। तुम्हें जितना सोना चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जितना भी सोना दूंगा, उस सोने पर केवल एक व्यक्ति का ही अधिकार होगा। बताओ, तुम में से किस व्यक्ति को सोना चाहिए? गाँव वालों, मैंने ही तुम्हें इस सांप के बारे में बताया था, इसलिए इस सोने पे मेरा अधिकार है। अरे वाह भाई हीरा, तुम तो बहुत चालाक निकले। अकेले ही सोना हड़पना चाहते हो। ये सारा सोना तो मैं ही लूंगा। अरे मैं क्या बेवकूफ हूँ जो इतनी देर से दौड़ लगा रहा हूँ? इस सोने पर मेरा अधिकार है। नहीं, इस सोने पर मेरा अधिकार है। अरे कैसी बात करते हो भाई, मेरा भी तो कुछ सोचो। इस सोने पे मेरा अधिकार होना चाहिए। इस सोने पे मेरा अधिकार है, ये सोना मैं लूंगा। अरे चल हट यहाँ से। अरे मर गया रे। अरे दगा भागो। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने ही तो तुम्हें इस सांप के बारे में बताया था। अरे मर गया रे। अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे मर गया रे। हे जादुई सांप, यही सही मौका है। आप चले जाइए, हम इंसानों का लालच कभी खत्म नहीं हो सकता। अरे मूर्खो, रुक जाओ, मुझे मत मारो। वो देखो, वो सांप तो यहाँ से भाग गया।
फिर वे सारे गांव वाले हैरान परेशान रह जाते हैं और उनके लालच की वजह से उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। एक दूध वाली चुड़ैल लोगों को जहरीला दूध बेचकर उन्हें भी चुड़ैल बना लेती है और दो लोगों को अपने घर में बने तहखाने में बंद कर देती है। फिर सुबह होते ही दूध वाली अपनी भैंस का दूध निकालती है और उसमें जहर मिला देती है और गांव में वो जहर वाला दूध बेचने निकल जाती है। अरे प्रियतम, अब तो दिन निकल गया है, अब तो होश में आओ। इधर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश करो प्रियतम। दिन होते ही अनीता के ऊपर से चुड़ैल का असर खत्म होने लगता है और उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। अजी, आप वहाँ नीचे तहखाने में क्या कर रहे थे जी? कांचा भाई, बधाई हो, भाभी को सब याद आ गया है। अरे भाभी, आपको कुछ भी याद नहीं है क्या? इस चुड़ैल दूध वाली का जहर वाला दूध पीकर आप भी चुड़ैल बन गई थी और आपने उसके साथ मिलकर हम दोनों को यहाँ तहखाने में कैद कर दिया था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो जी। कोई बात नहीं भगवान, हमें जल्दी से यहाँ से आजाद करवाओ, कहीं वो चुड़ैल दूध वाली वापस ना आ जाए। फिर अनीता कुल्हाड़ी से उस तहखाने का ताला तोड़ देती है और वो दोनों आजाद हो जाते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं तो वो भैंस उन्हें देखकर आवाजें निकालने लगती है। कांचा भाई, इस बेचारी भैंस को भी हमें आजाद करवाना होगा। वो चुड़ैल रोज इस बेचारी भैंस पर जुल्म ढाती है। वहाँ दूध वाली अपने ग्राहकों को वो जहरीला दूध बेच रही होती है। तभी वो भैंस भागती हुई वहाँ पहुँच जाती है और सीधा उस दूध वाली को जोर से टक्कर मारती है। अरे मर गई रे, कल बहुत भैंस। तुझे तो मैं रस्सियों से बांध कर आई थी, तू आजाद कैसे हो गई? तूने तो आज मेरा सारा दूध बर्बाद कर दिया। बस बहुत हो गया, अब तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगी। फिर कांचा, कल्लू और अनीता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ गांव वाले भी शोर शराबा सुनकर वहाँ पहुँच जाते हैं। गाँव वालों, ये कोई दूध वाली नहीं है, ये एक चुड़ैल है। रात होते ही ये चुड़ैल में बदल जाती है। ये हम सबको ये जहरीला दूध पिलाकर अपने जैसा बनाना चाहती है। अनीता भाभी चुड़ैल का शिकार बन चुकी है, अब ये और लोगों को भी चुड़ैल में बदलना चाहती है। ये क्या कह रहे हो भाई? भला ऐसा भी होता है क्या? भाई, मुझे लगता है तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि अब गांव वाले तुम्हें छोड़कर इस विमला से दूध लेते हैं, इसीलिए तुम विमला बहन से जल रहे हो। ओह, अरे मूर्ख गांव वालों, मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच बोल रहा हूँ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बस रात होने का इंतजार करो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। फिर इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है। कल्लू भाई, अब ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। रात को चुड़ैल बनते ही ये सबसे पहले हमें मारेगी। कुछ करो भाई, इस चुड़ैल से दुश्मनी मोल लेकर हमने अच्छा नहीं किया भाई। तुम सही कहते हो भाई, हमें इससे रात होने से पहले निपटना होगा। एक बार ये चुड़ैल बन गई तो फिर हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। फिर वो तीनों भी विमला का पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। विमला अपने घर के अंदर चारपाई पर आराम कर रही होती है। कांचा भाई, वो देखो, विमला आराम कर रही है, यही सही मौका है, चलो अंदर चलते हैं। अरे नास पीटो, तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मुझे एक बार मेरे असली रूप में आने दो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। छोड़ दो। फिर कल्लू और कांचा उसे उठाकर घर के बाहर ले जाते हैं। चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते, बस थोड़ी देर और रुक जा, रात होने ही वाली है, फिर तेरी असलियत सबके सामने आ ही जाएगी। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है। गाँव वालों, मुझे बचाओ, देखो ये कल्लू और कांचा मेरे साथ क्या कर रहे हैं। ये मुझे जान से मार देना चाहते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई है? गाँव वालों, मुझे बचाओ, मेरी जान बचाओ। फिर विमला की चीख
पुकार सुनकर सब गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है। मैं अभी के अभी इसे आजाद कर रहा हूँ। अरे नास मिटे, ये क्या कर रहा है? इसे आजाद मत कर। आजाद होते ही ये सबसे पहले तुझे ही कच्चा खाएगी। अरे रुक जा, रुक जा। फिर वो गांव वाला विमला का एक हाथ आजाद कर देता है। तभी रात के 12 बज जाते हैं और विमला चुड़ैल में बदल जाती है। अरे मर गया रे, ये कमबख्त तो सच में चुड़ैल बन गई। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे ये मैंने क्या कर दिया? कांचा भाई, अब क्या करें? ये तो चुड़ैल बन गई, अब हम इसे रोक नहीं पाएंगे। तभी देखते ही देखते अनीता पर भी चुड़ैल का असर होने लगता है और वो भी चुड़ैल में बदल जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी मालकिन को कैद करना चाहते हो? फिर अनीता विमला के पास जाती है और उसे भी आजाद कर देती है। अब तुम्हारा क्या होगा कालिया? फिर सब गांव वाले दो दो चुड़ैलों को अपने सामने देखकर घबरा जाते हैं और सब वहां से भाग जाते हैं। अरे कल्लू भाई, जल्दी यहाँ से भागो। अब ये दोनों चुड़ैलें किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अरे भागो, अरे भागो। फिर वो दोनों भागते भागते जंगल में घुस जाते हैं। कल्लू भाई चलो, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो इसी जंगल में रहता है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। फिर वो दोनों मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक के पास पहुंचकर उसे पूरी बात बताते हैं। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और अभी चलकर उस चुड़ैल को मजा चखाता हूँ। फिर वो तांत्रिक कल्लू और कांचा के साथ गांव पहुंच जाता है। वहाँ उसका सामना उन दोनों चुड़ैलों से होता है। ए चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत, गांव के भोले भाले लोगों को परेशान करती है। रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ओम ह्रीम क्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम क्रीम स्वाहा। फिर तांत्रिक अपनी जादुई शक्तियों से उस चुड़ैल को रस्सियों से बांध देता है। देखा चुड़ैल, अब तो इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वो चुड़ैल अपनी शक्तियों से रस्सियों को तोड़ देती है। ए तांत्रिक, वही रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। अरे भागो, अरे भागो, ये चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली निकली। अरे भागो, अरे भागो। अरे कल्लू भाई, ये डरपोक तांत्रिक तो भाग गया। अब क्या करें? इस चुड़ैल को कैसे रोका जाए? कांचा भाई, अगर अनीता भाभी चाहे तो इस चुड़ैल का मुकाबला कर सकती है। बस तुम्हें किसी तरह उन्हें याद दिलाना होगा कि उनकी असलियत क्या है। अरे प्रियतम, तुम चुड़ैल नहीं हो, तुम एक आम औरत हो। खुद को पहचानने की कोशिश करो। बस तुम ही हम गांव वालों को इस चुड़ैल से बचा सकती हो। प्रीतम, खुद को पहचानो। तुम कर सकती हो। हाँ, तुम कर सकती हो। फिर अनीता कांचा की बातों को सुनकर सोच में पड़ जाती है कि वो एक चुड़ैल है या एक आम औरत है। ए कांचा, तेरी इतनी हिम्मत, अपनी जुबान को लगाम दे, नहीं तो कभी बोलने लायक नहीं रहेगा। ए अनीता, तू मेरी गुलाम है, तू भी मेरी तरह एक चुड़ैल है। हम दोनों को मिलकर इन इंसानों को खत्म करना है। नहीं प्रीतम, तुम मेरी पत्नी हो, तुम कोई चुड़ैल नहीं हो। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। तुम कभी किसी मासूम की जान नहीं ले सकती। अभी अनीता को सब कुछ याद आ जाता है। अजी, मुझे सब याद आ गया है। ये सुनकर कांचा और सब गांव वाले खुश हो जाते हैं। अनीता भाभी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनीता भाभी जिंदाबाद। अनीता भाभी, इस चुड़ैल को छोड़ना नहीं, इसे मजा चखा दो। सिर्फ आप ही इसका मुकाबला कर सकती हैं। ये चुड़ैल, बस बहुत हो गया, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर अनीता उस चुड़ैल पर हमला कर देती है। ये क्या कर रही है? मैं तेरी मालकिन हूँ, मालकिन।
तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। थम जा, रुक जा, रुक जा। तभी गांव वाले भी अनीता की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और अपनी मशाल से उस चुड़ैल को आग के हवाले कर देते हैं। अरे रे 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 रे, मर गई रे, मर गई। गाँव वालों, ये तुम सबने अच्छा नहीं किया। मैं वापस जरूर लौट कर आऊंगी। अरे मर गई, मर गई रे, मर गई। फिर वो चुड़ैल जल के राख हो जाती है और चुड़ैल के मरते ही अनीता भी उसके चंगुल से आजाद हो जाती है। एक गांव में शेरू नाम का आदमी रहता था। वह कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में इधर उधर मटर गश्ती करता रहता था। फिर एक दिन शेरू शहर जाता है और वहाँ से एक नई नवेली गाड़ी खरीद के लाता है और उसकी गाड़ी देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे चल मेरी गाड़ी टिक टिक टिक, चल मेरी गाड़ी टिक टिक टिक। अरे मूर्खों, देखो देखो मेरी गाड़ी देखो। आज तो मजा ही आ गया। इन सब गांव वालों की आंखें तो फटी की फटी ही रह गई। अरे शामू भाई, वो देखो, ये कमबख्त तो शहर जाके गाड़ी ही खरीद ले आया। ये कोई काम धाम तो करता नहीं है, तो फिर इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया भाई? पता नहीं भाई, इस कमबख्त के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। अरे भाई शेरू, क्या बात है, नई नवेली कार, तुम तो छा गए भाई। तुमने तो सब गांव वालों की बोलती ही बंद कर दी। भाई हमें भी अपनी गाड़ी में कहीं घुमा कर लाओ ना। हाँ भाई, जरूर जरूर, चलो अभी चलते हैं। फिर शेरू टीटू और राजू को गाड़ी में बैठाकर घूमने निकल पड़ता है। अरे चल मेरी गाड़ी टिक 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 टिक। अरे वाह वाह शेरू भाई, आज तो मजा ही आ गया। वह गांव से थोड़ी दूर ही पहुंचते हैं, तभी उन्हें रास्ते में सड़क पर कुछ दिखाई देता है। वह अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और बहुत रात भी हो चुकी होती है। अरे भाई शेरू, ये क्या चीज है भाई? भाई ये तो कोई औरत लगती है, लेकिन भाई इतनी रात गए ये सड़क पर इस तरह क्यों लेटी हुई है भाई? अरे भाई राजू, जरा गाड़ी से उतर के देख तो भाई, ये क्या चीज है? नहीं भाई नहीं, मैं गाड़ी से नहीं उतरने वाला। ये सारा इलाका जंगल से घिरा हुआ है भाई। पता नहीं कौन है जो इतनी रात के सड़क पर इस तरह से लेटा हुआ है। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। एक काम करो, इसके ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दो और जल्दी से यहाँ से निकलो। अरे नहीं भाई, अगर ये औरत जिंदा हुई तो ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। फिर टीटू गाड़ी से उतरता है और उस औरत के पास जाता है। अरे बहन जी, आप इस तरह इतनी रात गए यहाँ सड़क पर क्यों लेटे हुए हो? कोई आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा। अगर आप चाहे तो आप हमारे साथ भी चल सकते हैं। वह औरत कुछ नहीं बोलती। फिर टीटू उसका घूंघट हटाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह औरत चुड़ैल होती है। अरे मर गए रे, हाय रे, अरे भागो रे भागो। अरे शेरू भाई, जल्दी से गाड़ी चालू करो, ये कमबख्त तो चुड़ैल निकली, हाय रे। अरे क्या हुआ भाई? अरे वह सब छोड़ो भाई, पहले यहाँ से जल्दी निकालो। ये कोई औरत नहीं है, ये तो एक चुड़ैल है। लेकिन भाई मैं गाड़ी कैसे चलाऊं? ये तो मेरी गाड़ी के सामने ही खड़ी है। अरे शेरू भाई, गाड़ी इसके ऊपर ही चढ़ा दो और जल्दी यहाँ से निकालो। फिर शेरू
गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है और उस चुड़ैल के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देता है और आगे बढ़ जाता है। अरे बच गए रे, जल्दी भगाओ भाई, कुछ भी हो जाए लेकिन गाड़ी मत रोकना। राजू भाई जरा पीछे मुड़ के देखो, उस चुड़ैल का क्या हुआ। फिर राजू पीछे मुड़ के शीशे में देखता है तो उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। पीछे तो कुछ नहीं है भाई, उस चुड़ैल का कोई अता पता नहीं है भाई। अरे मर गए रे, हमने तो इस चुड़ैल को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था, तो फिर उसकी लाश कहाँ गई। तभी उन्हें चुड़ैल के गुर्राने की आवाज आने लगती है। वह तीनों बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए रे भाई, पीछे देखो, वह चुड़ैल तो हमारा पीछा कर रही है भाई, जल्दी गाड़ी भगाओ। अरे मर गए रे, अब ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी भाई। फिर शेरू गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है। वह चुड़ैल भी तेजी से उनका पीछा करने लगती है। तभी उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। अरे मर गए रे, हाय मर गया, मेरी तो टांग ही टूट गई, हाय रे। अरे जल्दी इस गाड़ी से निकलो, वह चुड़ैल हमारा पीछा करते हुए किसी भी पल यहाँ पहुँच जाएगी। फिर वह तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं और सीधा जंगल के अंदर घुस जाते हैं। अरे भागो रे भागो, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। अरे भाई कोई है, बचाओ बचाओ, एक चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई है, कोई हमारी जान बचाओ। तभी उन्हें जंगल में एक घर दिखाई देता है। वह तीनों उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे भाई दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो भाई। क्या हुआ भाई, तुम तीनों इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो। भाई हम अपनी गाड़ी से इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी हमारे सामने एक चुड़ैल आ गई और हम किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। फिर वह तीनों शिवा के घर के अंदर घुस जाते हैं। अरे अरे, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो, चलो अभी के अभी यहाँ से निकलो। अरे बहन जी, हमें अपने घर में कुछ देर के लिए शरण दे दो, नहीं तो वह चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। भगवान, इनके पीछे वो हाईवे की चुड़ैल पड़ गई है, अगर ये बाहर गए तो वह इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अजी आप जानते नहीं क्या, पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार की तरह वह चुड़ैल इन्हें सूंघते सूंघते यहाँ आ जाएगी। अगर हमने इन्हें अपने घर में शरण दी तो इस बार वह हमें भी नहीं छोड़ेगी। हमें माफ कर दो, लेकिन तुम तीनों को अभी के अभी इस घर से निकलना ही होगा, नहीं तो वह चुड़ैल हमें भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, हम तीनों अभी यहाँ से चले जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारी जान को कोई खतरा हो। एक काम करो, मेरे पास गंगा जल है, तुम तीनों उसे अपने शरीर पर लगा लो, उसके असर से वह चुड़ैल तुम्हें देख नहीं पाएगी। फिर शिवा उन तीनों के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। फिर वह तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी सामने से उन्हें चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। अरे भाई शेरू, सामने देखो, वह चुड़ैल तो सामने से ही आ रही है, अब क्या करे भाई, अब हम नहीं बचने वाले। अरे बेवकूफ, आवाज मत निकाल, चुपचाप खड़ा हो जा, हो सकता है गंगा जल अपना असर दिखा दे और वह चुड़ैल हमें देख ही ना पाए। तभी वह चुड़ैल उनके पास आकर रुक जाती है। वह तीनों अपनी सांसों को थाम कर खड़े हो जाते हैं। तभी वह चुड़ैल उन्हें सूंघने की कोशिश करने लगती है और आगे बढ़ जाती है। अरे वाह वाह, हम तो बच गए भाई, चलो चलो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन भाई, ये चुड़ैल हमें देख क्यों नहीं पाई। अरे भाई, वह सब छोड़ो और जल्दी यहाँ से निकलो। फिर वह तीनों अपनी गाड़ी की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है। अरे भाई, तुम पागल हो जो इतनी रात गए यहाँ से गुजर रहे हो। तुम्हें पता है अभी अभी इसी रास्ते से एक चुड़ैल गुजरी है। हाँ भाई, मैं यहीं पास में रहता हूँ, मैं जानता हूँ संधि चुड़ैल के बारे में। मैंने अपने शरीर पर गंगा जल लगाया हुआ है, वह मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। भाई आखिर ये सब माजरा क्या है। भाई, कुछ साल पहले एक गाड़ी वाले ने तेज रफ्तार से एक औरत को टक्कर मार दी थी और वह उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर भाग गया था। उस हादसे के बाद से वह औरत चुड़ैल में बदल गई और जो भी व्यक्ति तेजी से इस हाईवे से गुजरता है, ये चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है।
भाई हम भी अभी अभी उस चुड़ैल से अपनी जान बचा कर आए हैं। भाई फिर तो तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। अगर गंगा जल का असर खत्म हो गया तो मुसीबत आ जाएगी। फिर वह तीनों भागने लगते हैं राजू भाई जल्दी भागो, हमें जल्द से जल्द अपनी गाड़ी तक पहुँचना होगा। और भागने की वजह से उनके कपड़ों पर पड़ा गंगा जल तेजी से सूखने लगता है और धीरे धीरे सारा गंगा जल सूख जाता है। फिर वह तीनों गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। अरे राजू भाई, तुम्हारे कपड़ों से गंगा जल कहाँ गया भाई? तुम्हारे कपड़े तो सूख गए भाई। भाई तुम्हारे कपड़े भी सूख गए हैं भाई। तभी उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए रे भाई, ये तो उसी चुड़ैल की आवाजें हैं भाई। अब क्या करें? अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।